हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में एसएससी मैथ सीजीएल 2024 के ज्योमेट्री सीरीज में राइट एंगल ट्रायंगल्स वाले सवाल को करने वाले हैं। इसमें जितने भी सवाल होंगे सारे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और साथ में मैं हर एक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एंगल डी 90 डिग्री हुआ है और ए बी 16 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी ए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी डी आपसे पूछ रहा है। सी डी मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा पाइथागोरस, जिसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ठीक है, हम शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पे इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ए सी डी, दूसरा ए बी डी। छोटे वाले ट्रायंगल्स को करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में करूँगा तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बी सी कर दूंगा, यानी बेस कर दूंगा, तो मुझे परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो आप शॉर्ट में करोगे तो क्या होगा, 6 स्क्वायर हाइपोटेनियस है माइनस बेस मैंने x माना है तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर पता चल जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह बड़े वाले ट्रायंगल्स में भी करेंगे। तो इसमें भी हाइपोटेनियस आपका 16 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें माइनस कर देंगे, क्या बेस है 12 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी परपेंडिकुलर ए डी है। अब मैं यहाँ पे पी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 को आप लिखेंगे 256 माइनस, अब मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर यानी 144 बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab यानी 24x हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 गया 2 1 1 और इधर पे बचा है 36 और माइनस 24x। अब इस 124x को इधर लाएंगे तो 24x हो जाएंगे इक्वल टू 112 और यहाँ पे माइनस 36 करेंगे कितना आएगा, 12 में 6 जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएंगे कितने बचेंगे आपके 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे बच गया 24x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 76/24। इसको छोटा करेंगे तो कितना आएगा, 19 चौक और 6 चौक तो 19/6। ये मेरा आंसर बन जाएगा 19/6। तो कौन सा ऑप्शन है 19/6, यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके साइड्स का स्क्वायर का सम करने पर वो 8450 हो जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो पूछ रहा है इसका हाइपोटेनियस क्या होगा। देखिए आपको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये है, ये एच है, पी और ये पी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे तीनों का स्क्वायर का सम करने पे बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, कि अगर मान लेते हैं इसका तीनों का साइड ये है आपका पी बी एच, तो एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू बोल रहा है तीनों का स्क्वायर करके सम करने पर 8450 आता है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिख दूंगा। ये एच स्क्वायर पहले से है, फिर यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 8450। ओके, ये हो जाएंगे 2h स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएंगे 8450। 2 से आप इसको कट करेंगे तो एच स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 4225 हो जाएगा। सबको हाफ कर दिया, तो अब h का निकालना है तो रूट में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर टू क्या होगा रूट में 4225। अब आपको रूट निकालने आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे फिर अब देखेंगे 42 मुझे बताइए किसके स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। तो 49 ज़्यादा हो जा रहा है 42 से, तो छोटा वाला ले लेंगे। तो छोटा वाला यहाँ पे 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब है 65 का स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है ना। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65, तो ये आंसर हो जाएगा 65, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेंथ्स ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर consecutive even integers। राइट एंगल ट्रायंगल्स है जिसके साइड्स के लेंथ बोला है consecutive even integers है। consecutive का मतलब होता है लगातार, even मतलब सम संख्या है, ठीक है। बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। जिससे सपोज मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, तो इसमें जो भी आपका नंबर्स जैसे हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, ये तीनों ही कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे। तो आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। लेकिन इसमें सारे तो इवन नहीं है, तो मैं इसे इवन बनाऊंगा तो क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं सब में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, 8 होगा और 10 हो जाएंगे। अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 6 8 10 हो गए, ये सभी इवन हो गए, और ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। 6 के बाद 7 7 तो ऑड हो जाएगा, और 8 9 ऑड हो जाएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गया। इसी का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 8 जा 48 इंटू 10 कर देंगे तो 480 हो जाएंगे। तो 480 आंसर बनेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, if a P point moves such that the sum of the squares of its distance from two fixed point A and B is a constant, then the locus of the point P is। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट P है जो मूव्स करती है और इस प्रकार मूव कर रही है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, मतलब अगर ये मान लेते हैं कि ये आपका 2 पॉइंट है ए और बी, इसकी दूरी पे कोई पॉइंट्स यहाँ पे है, ठीक है। इसकी दूरी पे कोई पॉइंट्स यहाँ पे है पी। अब ये जो पी पॉइंट है ना वो मूव कर रहा है, तो वो मूव कैसे करेगा, वो इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से वो मूव करेगा। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से जब मूव करेगा तो उसकी दूरी कितनी होगी, यानी इसका यहाँ से दूरी, इसका यहाँ से दूरी क्या होगा, ये तो पूछ रहे हैं। तो जो लोकस होगा पी पॉइंट का लोकस तो सेंटर में बनेगा, तो सेंटर में बनेगा तो इसका मतलब वो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्कल के केस में ही आप जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर कोई सर्कल है उसमें अगर कोई इस तरीके से डायमीटर है और वहाँ पे एक पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस पे बना है, तो ये आपके 90 डिग्री बनते हैं। तो जब 90 डिग्री बन जाएगा तो ये पी पॉइंट हो जाएगा, ये ए और ये बी। तो यहाँ पे फिर पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी यह बन जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल कॉन्सेप्ट बनेगा कि वो सर्कल में ही ये ऐसी चीज़ें होती हैं। ये हालांकि ये कॉन्सेप्ट है, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब सामने आपके हैं, if 9 minus a and 8 plus a are the perpendicular sides of a right angle triangle। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लेता हूँ। आप चाहो तो फिगर बना सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है,
परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ द D1 इज द डायमीटर ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बन गया इस तरीके से, तो इसके अंदर जो ये रेडियस आएगा इसका, ये इसका जो रेडियस है, इस रेडियस को बोलेंगे, ठीक है, इन रेडियस। और ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर जो सर्कल है उसको बोलेंगे इन सर्कल। तो इसका डायमीटर D1 दिया हुआ है। सेम उसी तरह कह रहा है D2 इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या होता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, ये बन गया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल, ठीक है, ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसका फिर डायमीटर दिया है D2। डायमीटर का मतलब क्या होता है? डायमीटर का मतलब होता है रेडियस का 2 गुना। तो रेडियस का 2 गुना, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2r, छोटे वाले का मैं स्मॉल r करूँगा, यानी जो इन सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल r लिखूँगा, और जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस को कैपिटल R लिखता हूँ, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि D1 प्लस D2 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 2r प्लस 2 कैपिटल R इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो यानी बेस और परपेंडिकुलर को ऐड करेंगे, जहाँ पे आपका 2 इस तरीके से इन सर्कल और सर्कम सर्कल दिया रहेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, r प्लस कैपिटल R इक्वल टू P प्लस B बाई 2 लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे P प्लस B दिया हुआ है, क्योंकि यही तो है मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यही तो है मेरा परपेंडिकुलर, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस A प्लस 8 प्लस A बाई में 2। तो देखो ये A कट जाएंगे, 9 और 8 17 हो जाएंगे ना 17। तो 17/2 है, हालांकि मैं 2 यहाँ से मल्टीप्लाई यहीं पे कर दूंगा, क्योंकि ये 2 तो मुझे लाना नहीं है, क्योंकि मुझे रेडियस नहीं निकालना है, मुझे डायमीटर निकालना है। तो सही है, तो फिर ये सेम रहेगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे 17 आंसर बन जाएंगे। तो ये ए ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन दिया है, इन ए ट्रायंगल ABC R इज द सर्कम रेडियस एंड 8r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देन द ट्रायंगल ABC। पूछ रहा है कि एक कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें R क्या है, सर्कम रेडियस है, और 8r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे लगाते हैं आप। सो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि एक यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, तो जो इसका हाइपोटेनियस होता है ना, ये 2r के बराबर होगा। देखिए ये जो कैपिटल R लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये सर्कम सर्कल का रेडियस है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसी के आधार पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया उसको। अब इक्वल टू क्या है, 8r स्क्वायर है। अब आपको ये पता है कि पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या मैं इसकी जगह C स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 8 कैपिटल R स्क्वायर हो गया। यहाँ हो जाएगा 2C स्क्वायर, 2C स्क्वायर और 8R स्क्वायर। C का मतलब यहाँ पे क्या है, C का मतलब मैंने बताया था, ये जो H है वही क्या है यहाँ पे C है, तो यहाँ पे हम इसको C के बराबर बोलेंगे, ठीक है ना,
सी के बराबर बोलेंगे। हाइपोटेनियस ही तो सी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 2r का होल स्क्वायर, दोनों बराबर आना चाहिए, तो दोनों बराबर हमको आना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 8r स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर हो गया, 2 4 जा 8, ये भी बराबर ये भी बराबर। तो जब दोनों बराबर हो गया तो फिर इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से ही तो दोनों साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स के प्रोडक्ट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड्स, that means hypotenuse. So one of the acute angle must be, कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स का प्रोडक्ट करने पर, दो साइड का जो प्रोडक्ट है वो बराबर है हाफ करेंगे तीसरे साइड्स के स्क्वायर का। तो मान लेते हैं, पहले मैं इसको फिगर बना के आपको बताता हूँ। तो आप मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो मैंने ए और बी का प्रोडक्ट कर दिया, इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो स्क्वायर करेंगे पहले, थर्ड साइड क्या सी है, सी का स्क्वायर करेंगे फिर इसका हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हमसे कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस वाला आपका क्या होता है बता दो मुझे। सी स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ा है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सी स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो बता दो मुझे, वैल्यू रख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b को इधर लाएंगे तो माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दोगे तो बचेगा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर। तो a इक्वल टू बी हो गया, a इक्वल टू बी हो गया, यानी a b के बराबर है। जब a b के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये साइड दोनों बराबर है। अब जब दोनों साइड बराबर होते हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल, दोनों भी एंगल बराबर होंगे। अगर ये 90 है तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों ही कितने हो जाएंगे, 180 होना चाहिए तीनों का सम। तो दोनों इच 45, ये भी 45 ये भी 45 होंगे, तो 45 45। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एक्यूट एंगल्स कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 90। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स है किसी सर्कल के ऊपर। तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट्स है। तो इस प्रकार है कि वो क्या बन जा रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। ये जो है राइट एंगल यहाँ पे कह रहा है कि बी ए सी हो रहा है, बी ए सी। तो ये कितना होगा, 90 होगा, यही तो बोला यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेडियस पूछ रहा है, रेडियस इज इक्वल टू, तो इसका रेडियस क्या होगा, यानी सर्कल का ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, और जिसके दोनों साइड बराबर होंगे, इसमें देखिए आपका दो साइड बराबर है कि नहीं, कि बोल रहा है ए बी बराबर ए सी बराबर, ए बी बराबर और ए सी बराबर है। ट्रायंगल का ए बी बराबर ए सी बराबर है और ये दोनों कितनी वैल्यू है, 7√2।
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि 1:2 रेशियो होता है, साइड का रेशियो होता है 1:1:√2, 1:1:√2, ये आपका साइड का रेशियो ये फिक्स रहता है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि 2 बराबर है, 2 बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं है, ठीक। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये मेरा 7√2 है, इस टू 7√2 है, इस टू। अब यहाँ पे क्या आएगा ये हमें पता करना है, तीसरी साइड हमें पता करनी है, इसका मतलब हमें BC पता करनी है। जब BC हमें पता चल जाएगा तो फिर रेडियस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि BC जब पता चल जाएगा तो BC क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस जो होता है उसका हाफ ही रेडियस होता है, हाइपोटेनियस का हाफ करोगे तो रेडियस हो जाएगा। तो BC हाइपोटेनियस है, BC निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये 1 बराबर 7√2, 1 बराबर 7√2 है, तो यहाँ पे √2 है, तो √2 है तो क्या करेंगे, इसका मतलब 7√2 कर दोगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगी, 7√2 इंटू √2, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो BC मुझे पता चल गया कितना है 14, H आपको पता चल गया 14 है, तो मुझे यहाँ पे R निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फिर इसका हाफ कर दोगे तो 14/2 कर दोगे तो 7 हो जाएंगे, तो 7 ही आंसर हो जाएगा, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 7, B ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग प्यार से इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए ट्रायंगल ABC, सेम क्वेश्चन है उसी तरह। AB यहाँ पे 6√3 दिया हुआ है। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं होगी। ABC, यहाँ पे AB दिया है 6√3, इसके बाद AC यहाँ पे दिया हुआ है 12, ये 12 है, BC दिया है 6 हो गया। एंगल B पूछ रहा है, एंगल B क्या है ये भी आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि ये हमें, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि एंगल B पूछ रहा है। हम एक बार चेक कर लेते हैं तो क्या होगा बताओ तो मुझे। हाइपोटेनियस यानी 12 का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी 6 का स्क्वायर प्लस हाइट 6√3 का स्क्वायर, क्या ये दोनों इसके बराबर है? तो 6 का कितना होगा 36 होगा, प्लस इसका 6 का 36 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएंगे। तो देखो 36 प्लस 3 6 18, 3 3 9 प्लस 1 10, तो 36 और 8 144 होता है। हाँ 144 12 का होता है, इसका मतलब ये है, तो ये है, तो एंगल B क्या है 90 है, एंगल B क्या है 90 डिग्री। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है इसमें, L इज द इन सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड ML इज द परपेंडिकुलर टू LM। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल MLN इज 36, दैट एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है यहाँ पे, यानी सर्कल का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पाइथागोरस वाला ही सिस्टम है यहाँ पे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। अब वो वाला फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही ना होता है। इक्वल टू कितना दिया है इसका 36 दिया हुआ है। तो बेस और हाइट क्या है R है, दोनों ही R है, तो 1/2 हो जाएंगे R स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मुझे बता दो। आप बोलोगे सर πr स्क्वायर होता है, तो पाई तो मुझे पता नहीं है, तो आप यहाँ से पहले क्या करो 2 को हटाओ, तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे 36 हो जाएंगे। अब मुझे पाई चाहिए, तो πr स्क्वायर, तो दोनों साइड पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो πr स्क्वायर इधर भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 36 पाई। ठीक, तो यही बन जाएगा आंसर। πr स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो 36 ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, सॉरी इसको मैं छोड़ दिया हूँ, 70 हो जाएंगे, 70 पाई, तो ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किया है। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, आगे अपने दोस्तों को भेजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।